आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी काली आंखों वाली सुंदर सी, वही ना। फिर पहले पति की पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान बाद में पूजे गए। आदमी, सर मेरी पत्नी लापता है। डाकिया, ये डाकघर है, पुलिस थाना नहीं। आदमी, ओ सॉरी, साला खुशी के मारे कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी गुस्से में, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी, बस आपकी यही जान कहने की आदत ना मुझे हमेशा रोक लेती है। पति बेहोश। पुरानी कहावत, अकेले आए थे और अकेले जाना है। 2020 की कहावत, अकेले आए हैं और जितने भी संपर्क में आएंगे सभी को साथ ले जाना है। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की वाट। पप्पू अपनी पत्नी से, अच्छा ये बताओ विदाई के समय तुम लड़कियां इतनी रोती क्यों हो? पत्नी, पागल, अगर तुझे पता चले अपने घर से दूर ले जाकर कोई तुझसे बर्तन मंजवाएगा तो तू क्या नाचेगा? सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था, काफी देर हो गई। कस्टमर गुस्से में बोला, भाई साहब अगर भिंडी को होश आ गया हो तो 1 किलो तौल दो। मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। सेठानी कहती है कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते हैं कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आती हैं। आखिर सेठानी की जिद पर एक गांव पहुंचे। सेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू सेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू सेक को देखते ही रह गए। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सी में डाले, पानी मिलाया और ग्लास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। छोरा अभी भी कुंवारा ही है। पत्नी अपने मैके से पति को फोन करके बोली, अपना ध्यान रखना, सुना है बहुत लोगों को डेंगू हो रहा है दिल्ली में। पति, मेरा सारा खून तो तुम पी गई हो, मच्छर क्या ब्लड डोनेट करने आएगा? पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनती हूँ, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूँगी। पत्नी 1, पति खामोश। पत्नी 2, पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। पति बेहोश।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की आज़ादी भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। कल रात मैंने सपना देखा कि हम दोनों एक नाव में बैठे समंदर में जा रहे हैं। तभी एक तूफान आया, मैं समंदर में गिर गया। फिर तुम मुझे बचा लेती हो और कहती हो कि 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। ये सुनते ही मैं फिर समंदर में कूद गया। एक लॉजिक तो मैं आज तक समझ नहीं पाया। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे भाई, मान लो कि अगर कान होते हैं पर जुबान तो नहीं होती ना। अगर सुन भी लिया तो किसी को बताएगा कैसे? जरूरी नहीं है कि रात को नाले में गिरने वाला बेवड़ा ही हो। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते गिरने वाला सच्चा आशिक भी हो सकता है। सल्टू: सर, मैं अपने पुराने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड: अरे बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। सल्टू: सच्ची? गर्लफ्रेंड: हाँ। सल्टू: तो चल फिर 500 रुपये उधार दे दे, तेरे लिए गिफ्ट लेना है। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने कामवाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की। मम्मी की आवाज़ आई, लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो, इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पे बैठाया और दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं, दुल्हन है तुम्हारी। अभी अभी मुंह धोकर आई है। पति बेहोश। एक शराबी हमेशा शिव जी के एक मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू, पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी पूजा सब करते हैं, मगर मुझे कोई नहीं पूजता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन उल्लू पूजे जाया करेंगे। तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया: बहुत आसान है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर बनिए को प्रणाम किया।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।